हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हिमाचल के एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ जिनके जीवन में चूहों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये कहानी है बहुत दिलचस्प। दरअसल ये उस समय की बात है जब चंबा का नाम ब्रह्मपुर था। आज जिसे हम चंबा नाम से जानते हैं, उसको पुराने टाइम में ब्रह्मपुर बोलते थे। उस समय में वहाँ पे जो राजा थे, उनका नाम एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मी वर्मन। उनके समय में हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई। महामारी आप जानते होंगे, जैसे बीमारी होती है, जैसे आजकल कोरोना कोरोना की बीमारी है, उसी तरह से उस टाइम पे भी कोई महामारी फैल गई, और जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग जो थे वो मरने लगे राज्य में, और बहुत बड़ी आबादी जो थी वो जो है वो मृत्यु के मुंह में जाने लगी। इस चीज का जो फायदा उठाया एक तिब्बतियन ट्राइब आप समझते होंगे, कबीला है ना। तिब्बतियन ट्राइब था, कीरा नाम था उनका। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य पे आक्रमण शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके जो राज्य के इलाके थे उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उसी समय में, ये तकरीबन 800 ईस्वी की बात है, और उसी समय में ये होता रहा। बीमारी फैलती रही, लोग मरते रहे, ऊपर से आक्रमणकारियों ने आक्रमण शुरू कर दिए, इलाके पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उसी समय में 820 ईस्वी में जो राजा थे लक्ष्मी वर्मन, उनका देहांत हुआ। अब जब उनका देहांत हुआ, उस वक्त उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि राजा का कोई भी वारिस नहीं था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। ठीक है, तो उनके जो वजीर थे, उनके जो पुरोहित थे, उनको लगा कि क्योंकि राजा नहीं है, ना कोई वारिस है, ऊपर से जो दुश्मन है वो बिल्कुल राज्य के अंदर घुस चुका है, तो अब किसी तरह से रानी को और उनका जो पेट में उनके जो बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई और क्या किया, एक पालकी बनवाई और उसमें रानी को बिठा के वो चुपके चुपके रात को निकल पड़े। और कहाँ के लिए निकले? कांगड़ा के लिए निकले, कि कहीं वहाँ पे जाके उन्होंने उनको छुपाना था। तो पहुंचे वो, तो रानी को जो है वो लेबर पेन स्टार्ट। तो वो रानी को लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कुछ दूर देखा तो एक गुफा थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पालकी वालों को बोला, कि पालकी जिन्होंने उठाई थी उनको बोला कि इसको ना जमीन पे रख दो। और वो चुपचाप पालकी से उतरी और उस गुफा के अंदर चली गई, और वहां पे उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। अब उस वक्त रानी जो थी वो अंदर से इतनी ज्यादा डरी हुई थी, उनको ना वजीर पे विश्वास था, ना उनको अपने पुरोहित पे विश्वास था। उन्होंने क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम मेरे बच्चे की रक्षा करना। और उन्होंने उस बालक को वहीं गुफा में छुपाया और वहां से निकल गई और वापस आके पालकी में बैठ गई और दोबारा से अपना सफर जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, पुरोहित और वजीर को जो था वो उनपे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो वो उनसे पूछने लगे रास्ते में कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत बार पूछने पे, बार बार पूछने पे अल्टीमेटली जो है रानी ने उनको सच बता दिया। और जब उन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे जो है राजकुमार तो गुफा में ही है, तो वो फटाफट वापस भागे गुफा की ओर। और वो जब गुफा के अंदर गए, तो गुफा के अंदर जो उन्होंने सीन देखा, उसको देख के वो हैरान रह गए। खुशी तो हुई उनको, लेकिन वो हैरान रह गए कि ये क्या है। उन्होंने जानते क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो बालक है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसके आसपास जो है वो बहुत सारे जो चूहे हैं वो उसको घेर के खड़े हैं, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बालक को फटाफट गोदी में उठाया, भगवान का भी धन्यवाद किया, मनी मन चूहों का भी धन्यवाद किया, और वहां से बालक को लेके चले गए। तो उसके बाद जो भी उन्होंने अपनी योजना बनाई थी, उसके मुताबिक वो बच्चे को लेके कहीं दूर उन्होंने क्या किया, एक अनजान ब्राह्मण के घर पे, वहां पे रानी को भी और बच्चे को भी वहां पे उनके घर ठहरा दिया। उसको नहीं बताया कुछ भी कि ये रानी है या कुछ। अब ऐसे ही 8-9 साल जो है वो निकल गए। 8-9 साल तक वो उसी ब्राह्मण के पास गए। एक दिन उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि बच्चे के जो पाँव थे वो बहुत सुंदर थे, बड़े नाजुक, बड़े प्यारे। तो उसको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी आम साधारण जन के भी जो है वो पाँव ऐसे हो सकते हैं। तो उसको मन में पूरा यकीन हो गया कि ये जो बच्चा है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये पक्का किसी राजसी घराने से इसका कोई ताल्लुक है। तो उसके मन में जो शंका थी उभर के आई थी, उसने क्या किया, उसने ना रानी से पूछना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे रोज की, क्या बात है, कौन है आप, क्या है, कहाँ से आए हैं।
तो मुझे बार बार उसने उनको कॉन्फिडेंस पे लेके पूछा, तो एक दिन रानी ने उनको सब सच बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। अब वो सुन के खुश भी हुआ, थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि राजकुमार जो है राज्य के, वो तो मेरे घर में, तो वो उनकी मदद करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो राजा थे, एक साथ में एक राज्य है सुकेत राज्य, जो मंडी जो आज मंडी है, जो वहाँ के जो राजा थे वो बहुत दयालु थे, बहुत अच्छे थे। उनसे जाके उसने क्या किया, मुलाकात की और उनसे सारी बात बताई। तो राजा जो थे उन्होंने सुनी कहानी और उन्होंने क्या किया, रानी को भी और उनके जो बालक थे, राजकुमार थे, उनको भी अपने राज्य में बुला लिया। उनका ठहरने का पूरा इंतजाम किया और जो बालक था उसकी पढ़ाई लिखाई, जो भी उस जमाने में ट्रेनिंग होती थी राजकुमारों की, उनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, सब कुछ उसका ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। ठीक है। अब जब वो बालक बड़ा हो गया तो वो ना केवल बड़ा होशियार था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा बहादुर भी था। तो वो उसको देख के उन्होंने क्या किया, बाद में अपनी जो बेटी थी, राजकुमारी थी, उसका हाथ भी उसके ही हाथ में दे दिया, उसको अपनी जागीर भी दिए और अपनी सेना भी दे दी। अब जब सेना भी मिल गई, जागीर भी मिल गई और वो बड़े भी हो गए थे राजकुमार, तो क्या हुआ, उन्होंने सेना लेके अपने जो उसी जिस राज्य से वो बिलोंग करते थे, ब्रह्मपुर, चंबा जो है आज की डेट में, वहाँ पे उन्होंने फिर से अटैक किया, हमला किया और अपने राज्य को, वहाँ जो आक्रमणकारी थे उनसे छुड़ा लिया और वहाँ पे वो खुशी खुशी राज्य करने लगे। तो इस तरह से चूहों ने कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया राजा की जिंदगी में। सोचिए आपने कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया कि उन राजा का नाम जो है वो भी चूहों के ही नाम से प्रेरित है। चूहों को संस्कृत में बोलते हैं मुशान और उनका नाम भी मुशान बर्मन ही रखा गया। इतना इम्पोर्टेंट रोल था उनका, चूहों का, उनकी लाइफ में। और जब वो फिर उन्होंने राज किया तो उसके बाद उनका, क्योंकि वो मानते थे इस बात को अपने दिल में कि चूहों ने बचपन में मेरी जान बचाई थी, कितना इम्पोर्टेंट रोल था चूहों का मेरे जीवन में। तो उन्होंने जब राज किया अपना राज में, तो उन्होंने वहाँ पे पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया, आदेश दे दिया कि कोई भी जो है वो मेरे राज्य में चूहों को मारेगा नहीं आज के बाद। ठीक है। तो आज तक कहा जाता है कि आज तक जो रॉयल फैमिली है चंबा की, वो आज भी इस कस्टम को फॉलो करती है और चूहों को नहीं मारते हैं। ठीक है। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो और आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।